quick questions, please, from the students as well as the media. Yes, Ravi. हाय गंगा। हाय। हम लोग सुपर पावर बनने की बात करते हैं कि इंडिया सुपर पावर बनेगा जल्द ही। इस तरह के कंपैरिजन होते हैं अमेरिका चाइना से। लेकिन 21st सेंचुरी में भी हम इस तरह की बातें करते हैं कि साफ़ सफाई रखना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि या जो लोगों में अवेयरनेस नहीं है साफ़ सफाई के बारे में, आपको क्या लगता है हम इतने पिछड़े हुए नहीं हैं क्या कि 21वीं सदी में भी साफ सफाई के बारे में अभी भी हम बात कर रहे हैं? जो 100 साल पहले गांधी जी बोलते थे आज भी हम वही बोले जा रहे हैं, वही बोले जा रहे हैं और हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इस बारे में आपका थॉट क्या है? वेल ये बात सही तो है कि थोड़ा तो एम्बैरसिंग हो जाता है जब हम किसी भी देश में जाएं, चाहे उनकी प्रगति हो चाहे नहीं हो, कैसा भी देश हो, लेकिन एक बेसिक जो हाइजीन है वो इतना जैसा इंडिया में देखने को मिलता है शायद ही किसी दूसरे देश में देखने को मिला जाए, क्योंकि काफ़ी गंदगी होती है देखने में। और सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं, छोटे शहरों में भी यही हाल है। तो आई रियली डोंट नो इसका क्या रीज़न हो सकता है। कई चीज़ों में हम लोग काफ़ी पीछे रह गए हैं, लेकिन अब उसके बारे में ना सोचते हुए, उस पर ना ज़्यादा विचार करते हुए उसके बारे में क्या किया जा सकता है उस पर विचार करने में ज़्यादा हमारी भलाई है। कैसे पीछे रह गए, क्यों पीछे रह गए, वो तो उसमें तो कई रीजंस हो सकते हैं, मगर हमें अब पीछे नहीं रहना है, क्योंकि और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इतने बेसिक लेवल पे जो है इस चीज़ को पकड़ा और इस कमज़ोरी को डायरेक्ट अटैक किया। और जो हमें, ठीक है हम लोग बहुत ही बड़ी डेमोक्रेसी हैं, जिस तरह से हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, आज हम लोग समाज में बहुत ही एक उन्नत जो देश है जो कि इज बिकमिंग अ वेरी बिग पावर लाइक यू सेड, उस तरह से देखे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग सफाई नहीं रखेंगे, चाहे वो अपने वातावरण की हो या अपने चरित्र की हो, हमें इज्जत नहीं मिलेगी, उन्नति चाहे मिल भी जाए तो हमारे लिए इज्जत भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी की उन्नति। एक सवाल और फिल्म से जुड़ा हुआ जो आपने लुक Ravi, लिया can है। we we'll just have one वन वन question, क्वेश्चन, वन please? लास्ट लास्ट। एक सवाल फिल्म से जुड़ा हुआ कि आपने जो लुक लिया है, हमने गॉडेस के अवतार में कभी आपको नहीं देखा। तो हाउ कितना कन्विंस करने की जरूरत पड़ी आपको, कितना आपके लिए कंफर्टेबल था? और जब आपने खुद को देखा इस तरह से तो आपका रिएक्शन क्या था? मेरे लिए शुरू में तो थोड़ा सा एक अलग सा थॉट है इनका। और आप एक आई मीन जिस इन्वायरमेंट में मैं पली बड़ी हूँ उसमें हमेशा ही हमने, चाहे वो गॉडेस लक्ष्मी हो चाहे गॉडेस दुर्गा हो, उनकी हमेशा ही बहुत वर्शिप की है, बहुत ही साधना आराधना की है। तो उनके उस रूप को धारण करना मेरे लिए काफ़ी एक अलग सा अनकंफर्टेबल सा एक कॉन्सेप्ट था। लेकिन फिर जैसे कि मैंने कहा कि एक कलाकार होने के नाते हमारे लिए वो वही एक किरदार के कॉस्ट्यूम है, जैसा कि हम लोगों ने सब ने मिलकर मेहनत की है। तो उसको उस नज़र से देखना मेरे लिए एक अलग एक एक्सरसाइज थी, लेकिन वो की। और फिर जब मैंने अपने आप को देखा तो आई थिंक ये पूरा जो हमारा जितना भी टीम है उन्होंने मिलके ये एक प्रदीप सर को उनका सबसे ज़्यादा जो भी है क्रेडिट जाता है। वही लक्ष्मी जी का मुझे पल्लू ऐसे चाहिए, उनका मुझे क्राउन ऐसे चाहिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। अन्ना, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर किसी स्कूल में कितने दिनों के बाद आई हैं और कैसा लगा जब आपने देखा बच्चे नाटक कर रहे हैं और आप बैठी हैं, स्कूल का माहौल क्या कुछ याद है? आप लोग क्यों हंस रहे हैं, आप लोग बच्चे नहीं हैं। जब तक आप लोग पढ़ रहे हैं तो बच्चे ही होते हैं। हम बहुत बहुत ही सालों बाद आई हूँ, शायद किसी प्रमोशन के लिए गए हूँ कॉलेजेस में। लेकिन इन जितना अच्छे से ये लोग एक्ट कर रहे थे, हमें याद है हम लोग भी बचपन में करते थे। बचपन में छोटे होते थे, आपके जितने बड़े बच्चे नहीं थे, छोटे बच्चे होके हम लोग हम लोग जब करते थे, हम लोग तो कितना लाउड एक्टिंग करते थे।
बहुत ज़्यादा, लेकिन आप लोग तो इतना सटल, इतना अच्छा, और जिस तरह से आप लोगों ने म्यूज़िक भी यूज़ किया है, जिस तरह से आपने किरदार यूज़ किया, वेरी नाइस परफॉर्मेंसेस। और मैं फिर से उससे बहुत प्रभावित हूँ जो बीएमसी के वर्कर्स के साथ जो वीडियो बनाया है। वेरी नाइसली लेट, वेरी नाइसली शॉट। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके फ्यूचर के लिए। I think a round of applause to Wellinger, guys. Guys, one day this is what they put this together. So great job. आपने कभी ये सोचा था कि मैं लक्ष्मी माँ बन के बाइक में बैठ जाऊंगी, मैं बाइक में सवार होके जाऊंगी? ऐसा मतलब एक बिल्कुल अलग सोच है और एक अलग वीडियो है। मुझे पहले प्रदीप सर का मैसेज आया, कहता तुम्हें बाइक चलानी आती है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं आती। तो कहते ठीक है, तुम्हें पीछे बिठाएंगे क्योंकि लक्ष्मी जी का वाहन कोई ना कोई चलाता ही है। और मैंने कहा बाइक क्यों, फरारी क्यों नहीं? अगर लक्ष्मी जी है उनके पास फरारी होनी चाहिए। तो कहते नहीं, तुम्हें चेक नहीं करना है कहाँ पे गंदगी है कहाँ नहीं। मैंने कहा राइट, ये ठीक है। तो बाइक वॉज द मोस्ट कन्वीनियंट व्हीकल फॉर लक्ष्मी जी। तो इन दिनों में ऐसा हो जाता है कुछ भी करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। बाइक में बैठी है तो कुछ लोग जो आजकल बड़े संस्थाएं बनी है कि गॉड को बाइक में क्यों बैठा दिया, लक्ष्मी तो कमल में बैठती हैं, तब मतलब नहीं, वही मैंने कहा आपको कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट यही है कि लक्ष्मी जी जो है वो जिस तरह से मैंने कहा कि वो समृद्धि वहीं पे है जहाँ पे सफाई है। तो उनको ये बाइक इसलिए ज़्यादा कन्वीनियंट है बिकॉज ताकि वो हर जगह देख सकें। तो आई थिंक दैट वाज द कॉन्सेप्ट। और ये बाइक फरारी की ही हार्ली डेविडसन थी, तो वही केपेबल दैट क्वालिटी बाइक थी। इट वाज नॉट एनी अदर बाइक। एनीवे, कैन वी आल्सो प्लीज रिक्वेस्ट एवरीवन टू हैव जस्ट वन क्वेश्चन प्लीज सो दैट अदर्स कैन गेट अ चांस। इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज। थैंक यू। की बात करें तो आपने अपने करियर के इनिशियल डेज में अरविंद गौड़ से काफ़ी कुछ सीखा है। उनके टैलेंट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि आप जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस को उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है। बहुत जल्द वो एक इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग भी देने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ वो यहाँ आने वाले हैं, क्या कहा? वो आइजोम्स में ट्रेनिंग देने वाले हैं। अच्छा अच्छा। तो उनके उनके बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे। अरविंद गौर जी एक्चुअल में मेरे एक्टिंग गुरु हैं, और जब मैं दिल्ली में थी तो उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया था। उनके साथ मैंने अस्मिता ग्रुप के साथ कुछ प्लेस भी किए हैं, और उस वक्त उन्होंने मुझे ट्रेन भी किया था एक्टिंग में। तो उनको मैं अपना गुरु मानती हूँ। थैंक यू। हेलो। यस। हेलो हेलो। कंगना और ईशा दोनों से हैं। पहले हम बात कर रहे हैं स्वच्छता मुहिम। ये सब्जेक्ट उसमें भी शामिल किया जाए। सब्जेक्ट की बात करें तो क्या इसको सिलेबस में कि हम सफाई की बात की है और कंगना दोनों से। जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं सिविक्स या मॉरल साइंस, हमको बचपन से ही क्लेanलीनेस उन सब्जेक्ट्स में सिखाया जाता है। लेकिन अब बात ऐसे है कि आपके भी बच्चे होंगे, तो अगर बच्चा कुछ करता नहीं है, एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, तीन बार बोलेंगे, जब तक वो करता नहीं है तब तक हम बोलते जाएंगे। उसके बाद फटके मिलेंगे, है ना, मार मिलेगी। टू मेक श्योर कि वो बच्चा वो चीज़ करे। आजकल के बच्चे थोड़े अलग हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से अगर हमारे सिस्टम में ऐसे कुछ रूल्स आ जाएं जिसकी वजह से, जैसे अभी बोला गया कि ओमकार ने कहा कि हम जब हमारा देश छोड़ के दूसरे देश में जाते हैं तो एक डर सा रहता है कि अगर हम वो देश को लिटर करें, वहाँ कुछ फेंके तो फाइन आ जाएगा। फाइन्स या कोई रूल्स रेगुलेशंस, एजुकेशन, अगर ये एजुकेशन हर एक इंसान को, लड़की लड़का सबको, लोअर से छोटे लेवल से लेके ऊपर के लेवल तक अगर सबको मिले तो डेफिनेटली बहुत चेंजेस आएंगे हमारे देश में। जैसे आप कह रहे हैं, हमारे वर्कर्स जो हैं, एजुकेशन इज़ अ मस्ट। उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है कि जो आप कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो। क्योंकि आप अगर ये नहीं करोगे, आप अगर स्वच्छता बरकरार नहीं रखोगे तो लक्ष्मी, यस लक्ष्मी, लेकिन उससे पहले डिजीज़ेस, हमारी जो हेल्थ है। मैं अभी 10-15 दिन, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आउट ऑफ इंडिया शूटिंग कर रही थी
जैसे ही मैं इंडिया बॉम्बे जब तक वहाँ थी मैं ठीक थी, जैसे ही लैंड हो गई अलग सा एक फीलिंग आता है इन दी एयर, यू जस्ट फील दैट पता नहीं वहाँ एयर इतना प्योर था, यहाँ इतना पोल्यूशन क्यों है। एवरीथिंग स्टार्ट्स एट अ बेसिक लेवल। अगर हम सब लोग ये सोचेंगे कि इतनी बड़ी चीज़ है कहाँ से शुरुआत करें, तो वो कभी भी नहीं होगा और कहीं भी नहीं होगा। अगर हम सब ये सोचें कि ये होगा, तो ये हर जगह से छोटे तरीके से ये हो सकता है। एंड आई एम श्योर आज नहीं, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल वक्त लगेगा, लेकिन ये ज़रूर होगा। वर्कर्स से लेके मासेस से लेके क्लासेस तक होगा और होना ही चाहिए इफ़ यू वांट टू सी योर कंट्री एज अ सुपर पावर। Kamna here, straight, if you can see me. नहीं, मैं पहले आपके प्रश्न का जवाब दूंगी। जैसे ईशा जी ने कहा, मैं उनसे सहमत करती हूँ कि हम सभी को एग्जाम्पल जो है सेट करना पड़ेगा। बच्चों को नेचुरली बात है, बच्चे पढ़ाने से तो सीखते नहीं हैं। उनके सामने जैसा आप व्यवहार करेंगे वो आपको बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे। तो आई थिंक वही जिम्मेदारी एक सबको अपनानी पड़ेगी।